पेनफुल मेंस्ट्रुएशन मतलब इनफर्टिलिटी ऐसा कोई बात नहीं है। आपका पेनफुल मेंस हो रहा है, आप बाद में आप माँ नहीं बन पाएँगे, ये एक कॉमन मिथ है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, ये देखा गया है कि जो लोग इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होते हैं जिन लेडीज़ लोगों को, तो उन लोगों को प्रीवियस हिस्ट्री में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है, लेकिन वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस के पीछे क्या मतलब हिस्ट्री है, क्या कॉज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज का लेडीज़ लोगों को। मैं जो ये घर-बाहर दोनों तरफ सँभलने के लिए बहुत उन लोगों का लाइफ़स्टाइल और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और किसी-किसी को इतना ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों का नॉर्मल लाइफ़ भी डिस्टर्ब हो रहा है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और डिस्मेनोरिया इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखिए, आप बहुत अच्छे से बेनिफिटेड होंगे। नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जयश्री जना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज का एपिसोड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और डिस्मेनोरिया। तो ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम विस्तार से आप बताएंगे। पहले तो जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल मेंस जो होता है, रेगुलरली जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है लेडीज़ लोगों को, तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी देंगे। पता है सबको, लेकिन फिर भी सबको क्लियरली पता नहीं है। हम बहुत एजुकेटेड लेडीज़ लोगों को भी देखे हैं, उन लोगों को इतना क्लियरली नॉलेज नहीं है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो होता है ये 28 डेज़ प्लस माइनस 7 डेज़ में होता है। है कि 1 महीना हो गया फिर भी नहीं हो रहा है, 2-4 दिन पहले हो रहा है, 2-4 दिन बाद में हो रहा है, ये सब लेके भी बहुत टेंशन करते हैं, सोचते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। नॉर्मली रेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 28 डेज़ में 28 डेज़, आज मानिए आज आपका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो 28 डेज़ तक होना है, और प्लस माइनस 7 डेज़ हो सकता है, ये वेरी करता है। सराउंडिंग सिचुएशन के ऊपर बेस करके प्लस माइनस 7 डेज़ हो सकता है। थोड़ा बहुत हेवीनेस, डिस्कम्फर्ट रहता है, लोअर एब्डोमेन, पेल्विस एरिया पेन होता है, तो ये सब कॉमन सिम्टम है। ब्रेस्ट थोड़ा फुल फीलिंग होता है, मतलब जैसे मतलब हेवीनेस, थोड़ा बहुत प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा है, ये सब भी कॉमन प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन थोड़ा बहुत मूड स्विंग होता है, तो इसीलिए उस टाइम में इरिटेबिलिटी डेवलप करता है, अच्छा नहीं लगता है सब कुछ। मतलब नॉर्मली आप जो चीज़ आपको इतना पसंद है शायद उस टाइम में आपको इतना पसंद नहीं होता है, बहुत वीकनेस फील होता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ये भी हो सकता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और बिफोर पीरियड भी थोड़ा पेन रहता है। तो ये नॉर्मल सिम्टम है। लेकिन जब ये नॉर्मल सिम्टम के साथ आपका पेन बहुत प्रोमिनेंट रहेगा, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा बिफोर या ड्यूरिंग या इन बिटवीन 2 पीरियड्स, तो ये जब ज़्यादा पेन होता है और वो पेन आपका नॉर्मल लाइफ भी डिस्टर्ब करेगा, ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को ही मेडिकल टर्म में बोला जाता है डिस्मेनोरिया। जैसे हम नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में बोले हैं, थोड़ा बहुत पेन डिस्कम्फर्ट रहता है, ये नॉर्मल सिम्टम है। लेकिन अगर ये आप मतलब जब आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है फिर भी आप इसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आपका नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी या आप अपनी मम्मी को बोले, आपको मम्मी को भी इतना नॉलेज है, घर में और कोई लेडीज़ लोग हैं जिन लोगों को आप बोले हैं लेकिन उन लोगों को भी इतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो लोग ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, लॉन्ग टर्म अगर आपका पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहेगा, तब ये आपका इनफर्टिलिटी में डेवलप करेगा। बाद में जाके आफ्टर मैरिज आप माँ नहीं बन पाएंगे, तब ये बाद में जाके बहुत नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन में डेवलप कर सकता है। यहाँ तक आपका मतलब यूट्राइन वॉल में या यूट्राइन ट्यूब में कुछ घाव जैसा ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है, या तो आप आफ्टर मैरिज आप देखेंगे कि आप बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप कर रहा है, मतलब स्पर्म एंड ओवम जो फर्टिलाइज्ड होता है अंदर, मतलब फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज्ड होता है, वो आपका बाहर फर्टिलाइज होगा, बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो बहुत ही क्रिटिकल है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है।
जनरली 2 टाइप डिस्मेनोरिया देखा जाता है, स्पैज़मेटिक और प्राइमरी डिस्मेनोरिया, कॉन्जेस्टिव और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जनरली एकदम प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट होता है, आपका फास्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तब से नियर अबाउट तब से देखा जाता है और थोड़ा बहुत कम एज में देखा जाता है, लगभग 18 to 24 बिफोर 30 ईयर्स एज। रेयरली आफ्टर 30 ईयर्स एज प्राइमरी डिस्मेनोरिया देखा जाता है। स्ट्रगलिंग केमिकल है, वो इटरेशन कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लो होता है और थोड़ा बहुत ये जो क्रैम्प, पेन, डिस्कम्फर्ट ये सब होता है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होगा यूट्रस, तब उसका सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स है, टिश्यू है, उसमें प्रेशर क्रिएट करेगा। तो प्रेशर क्रिएट करने के चलते ये जो मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा तभी पेन बहुत ज़्यादा होगा, क्रैम्प बहुत ज़्यादा होगा और टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई भी थोड़ा बहुत कम होगा। इसके चलते इतना पेन होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। और डिस्मेनोरिया में पेन जनरली 1-2 घंटा पहले या जिस दिन आपका मेंस्ट्रुएशन होने वाला है तो उसी दिन आपको पेन महसूस होगा और ये पेन स्टे करेगा आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ फ्लो 18 to 24 आवर्स। इससे ज़्यादा जनरली पेन नहीं रहता है। आफ्टर जब ठीक से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जनरली देखा जाता है कि पहला डे, फर्स्ट डे थोड़ा बहुत कम फ्लो होता है। तो फर्स्ट मतलब नियर अबाउट ये जो 24 आवर्स ओवर हो जाएगा, तब आपका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और पेन नहीं रहेगा। और इन बिटवीन 2 पीरियड्स कभी कभी थोड़ा बहुत लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एरिया में आपको पेन महसूस हो सकता है। और कुछ एग्जामिनेशन करने से, थ्रू वेजाइना, थ्रू रेक्टल कुछ एग्जामिनेशन करने से इतना कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं रहेगा। और ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया के पीछे ऐसा कुछ कॉजेज भी नहीं आइडेंटिफाई होता है कि कोई डिजीज कंडीशन हो या कुछ हो। बहुत नॉसिया, वोमिटिंग में रहता है, वीकनेस फील होता है, ये सब मतलब थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहेगा ड्यूरिंग पीरियड। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब सेल्फ केयर लेने से थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल जाएगा। आप हॉट एप्लीकेशन दीजिए, हॉट बैग दीजिए, पेन एरिया में आप हॉट बैग दे सकते हैं और आपका थोड़ा बहुत हॉट ड्रिंक भी आप ले सकते हैं। खाना थोड़ा लाइट खाना खाइए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। आपको थोड़ा बहुत लाइट खाना भी खाना चाहिए, इतना स्पाइसी ऑयली फूड भी लेना नहीं चाहिए। ये सब अगर थोड़ा बहुत आप मेंटेन करेंगे, नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे, तो आपको इतना ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्राइमरी डिस्मेनोरिया पेशेंट आफ्टर मैरिज रिकवर कर जाते हैं, उन लोगों को और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है, ये जनरली आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो मतलब ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस, ये सब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें किसी में आपको कुछ प्रॉब्लम अराइज होगा, कुछ डिफॉर्मिटीज़ होगा, तभी आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। और आफ्टर मैरिज भी हो सकता है या थोड़ा लेटर एज में, आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब पहले आपको 12-13 साल से आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, लेकिन आप इतने दिन आप नॉर्मल लाइफ लीड किए, कुछ पेनफुल का अपना हिस्ट्री भी नहीं रहा, लेकिन आफ्टर 30 ईयर्स एज आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। तो और इसके पीछे ज़्यादातर एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सर्वाइकल स्टेनोसिस, ये सब कॉज रहता है। ये सब एंडोमेट्रियोसिस में जो होता है कि यूट्रस का जो लेयर है, टिश्यू लेयर, एंडोमेट्रियम, वो इनर लेयर वो थोड़ा बहुत आउटर लेयर में दिखेगा और वो पीसेस होके ब्लड के साथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलेगा। तो फ्लो में क्लॉटेड रहता है, ब्लड क्लॉट रहता है, वो एंडोमेट्रियम का ही पीसेस होता है और तब पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। एडिनोमायोसिस में मसल्स ऑफ यूट्रस, वो मसल्स एरिया में ग्रो करेगा, इसके चलते यूट्रस लार्ज साइज हो जाता है, बल्कि यूट्रस देखा जाता है। और बल्कि यूट्रस होने से आपको एब्नॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकता है, मतलब इन बिटवीन पीरियड्स भी, बीच में भी आपका कभी कभी 1-2 दिन के लिए ब्लीडिंग हो सकता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जब आपको डेवलप करेगा तो आपका स्टोमक में पेन हो सकता है, या तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी आप बहुत ही पेनफुल इंटरकोर्स होता है। और सर्वाइकल स्टेनोसिस, जिसमें जो सर्विक्स होता है, यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है, एकदम यूट्रस एक्चुअली अंदर रहता है, लोअर एब्डोमेन में इनर ऑर्गन है, लेकिन बाहर का पोर्शन जो रहता है वो सर्विक्स एरिया, आउटलेट जो होता है, तो वो सर्विक्स एरिया कॉन्जेस्टेड हो जाता है। कॉन्जेस्टेड होने से जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा तब भी प्रॉब्लम होगा, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम जब होता है तब ये सर्वाइकल स्टेनोसिस होता है।
यूटेराइन फाइब्रॉइड होने से भी आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। लॉन्ग टर्म अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तब आप अगर आप टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर दिखाएंगे, तब आपको देखा जाता है कि कभी कभी यूटेराइन फाइब्रॉइड भी होता है। यूटेराइन फाइब्रॉइड ये कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, ये बिनाइन ट्यूमर होता है, लेकिन ये होने से भी आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ये सब थोड़ा बहुत डिजीज कंडीशन होने से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया डेवलप करता है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब सिम्टम आ रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए आप घर में रह के भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करके, और यहाँ तक थोड़ा डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करके जस्ट पेन रिलीफ के लिए कुछ मेडिकेशन लेने से ही आपको हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जब होता है तब आपका पेन के पीछे में एग्जैक्टली कौन सा डिजीज कंडीशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये सब करके आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। अभी ज़रूरत पड़ने से ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी भी करना ज़रूरी होता है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आपका पेन 3 to 5 डेज पहले से ही आपको बहुत लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एरिया या बैक में पेन हो सकता है, और जब ठीक से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तब थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। और ड्यूरिंग पीरियड भी आपको पेन, क्रैम्प पेन ये सब हो सकता है। जब आपको क्लॉटेड अगर ज़्यादा रहेगा तो और भी ज़्यादा पेन रहेगा। और अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ज़्यादा हो रहा है या एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम ज़्यादा है, मतलब बहुत दिन आप इग्नोर किए, तो तब आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन इन बिटवीन 2 पीरियड्स इतना पेन का प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन लिक्विड डिस्चार्ज बहुत प्रोमिनेंट रहता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। और फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, मेनोरेजिया देखा जाता है, मतलब जो एक्सेस ब्लीडिंग, इसको मेनोरेजिया बोला जाता है मेडिकल टर्म में। तो एक्सेस ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम होता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हम बताना चाहेंगे जो अगर आपका रहेगा तो आप थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहिए। वो है कि कभी कभी देखा जाता है कि इतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि अगर आपका मतलब मैटरनल साइड में आपका मम्मी, दादी या किसी का अगर थोड़ा बहुत ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का हिस्ट्री रहता है तो आपको भी होने का चांसेस होता है। और ज़्यादा एज तक अगर अनमैरिड रहे तब केयर में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, शादी तो कर लिए लेकिन कंसीव करने का इतना टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे पाएंगे, थोड़ा बहुत आप लेट करते हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक अगर आप लेट करेंगे तब भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है, आप टेंशन करते हैं, बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, एंग्जाइटी रहता है, तब भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। लाइफस्टाइल में अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब लेने का भी आदत है, तब भी मतलब जो सो कॉल्ड मॉडर्न स्टेटस मेंटेन करते हैं अभी, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। फिगर मेंटेन करने के लिए वेली कुछ डाइटिशियन से कंसल्ट ना करते हुए आप खुद डाइट प्लान कर रहे हैं, कुछ गलत डाइट प्लान में आप हैं, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत कम हो गया, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, इसके चलते भी आपको प्रॉब्लम में ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। तो अगर आपका पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और ये सब रिस्क फैक्टर जो हम बोले हैं, इसका आपको कुछ भी ये सब चीज़ का आपका हैबिट हो या आप करते हैं, लेते हैं, तब आपको कॉन्शियस होना है और आपके लाइफस्टाइल से ये सब रिस्क फैक्टर को रिमूव करके थोड़ा बहुत नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड करना है और डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अभी ट्रीटमेंट के लिए हम बोलेंगे कि जब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको डिस्मेनोरिया में आप सफ़र कर रहे हैं, पहला तो है कि आपको मतलब लोकली अगर लोकल पार्ट में आप हॉट कंप्रेस करेंगे, ये आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ हॉट ड्रिंक्स लेने से रिलीफ मिलता है और थोड़ा बहुत रेस्ट लेना चाहिए। आपका जो वर्कआउट या जो काम करते हैं आप, अगर वो बहुत स्ट्रेनस वर्क होता है तो आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी लेना है। और मेडिकेशन के लिए हम ऐसे तो मतलब एलोपैथिक सिस्टम में नॉन स्टेरॉइडल कुछ हार्मोनल मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन होम्योपैथी के लिए भी हम बोले एक से बढ़कर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो भी आप होम्योपैथी के लिए भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। आज का एपिसोड देख के आपको क्लियर हो गया कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होने से ही आप बाद में मां नहीं बन पाएंगे, ये टेंशन करने की कुछ बात नहीं है। ट्रीटमेंट राइट टाइम में अगर ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये कभी क्योर नहीं होगा, ये क्यूरेबल प्रॉब्लम है। आप ठीक से ट्रीटमेंट कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। ओवरऑल पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और डिस्मेनोरिया के बारे में हम आज का जो एपिसोड आपके साथ शेयर किए हैं, ये आप सबके साथ शेयर करके तो सबको जानने की मौका दीजिए।
जो फ्रेंड्स में हमको रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को हार्टली थैंक्स। और आज अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट हेल्थ चैनल है। इसमें आपको हर तरह से, जैसे आज हम बताए डिस्मेनोरिया के बारे में, तो ऐसे ही बहुत सारे डिजीज़ के बारे में जानकारी रहेगा, जो अवेयरनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, एवरीथिंग हम शेयर करते हैं। रहता है कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का भी एपिसोड, जैसे आप घर में होम्योपैथिक मेडिसिन रख के आप यूटिलाइज कर सके। और रहता है मेरे किचन का कुछ हेल्दी, डिलीशियस, न्यूट्रिशियस रेसिपीज़, जो मतलब डाइट प्लान मेंटेन करना, मतलब एकदम मोनोटोनस टेस्टलेस रेसिपीज़ नहीं, आप हेल्दी डिलीशियस रेसिपी हम शेयर करते हैं। सब स्वस्थ रहिए। नमस्ते।